ठीक है, तो स्टैटिक फॉर्म में क्या होगा अभी कि हम इसमें जैसे कि कुछ फील्ड तो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें ईमेल लिखना है यहाँ पे, यूजर नेम लिखना है सपोज, और कुछ पासवर्ड वगैरह लिखना है। ठीक है, ये तीन इनपुट बॉक्स हम लोग बनाएंगे, एक यूजर, ईमेल और पासवर्ड, या जो भी आपको बनाना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह। ठीक है, तो स्टैटिक फॉर्म में क्या करेंगे कि जो भी इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे, यानी जो भी इनपुट टाइप के अंदर हम डेटा भरेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन के ऊपर, तो ये जो डेटा है ये डेटा हमारा शो होना चाहिए। कहाँ पर शो करना है इसे, हमें कंसोल डॉट लॉग में हमें शो करना है इस डेटा को। कि HTML के फाइल पे कोड करके पहले तो हम एक फॉर्म बना लेंगे अच्छे से। एक फॉर्म बनाने के बाद जैसे ही उस डेटा को टाइप करके सबमिट करें, तो वो सारा डेटा कहाँ पे चला जाना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में शो होना चाहिए। तो इसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू सबमिट डेटा इन कंसोल, फिर डेटा को रीसेट कैसे करोगे, और डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, ये तीन चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन करा लेते ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा सा अच्छे से दिखे लुक में। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट 3 जो मेरे पास पहले से था, वही प्रोजेक्ट मैंने ओपन करके रखा है। अभी इस प्रोजेक्ट में आपको इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है कमांड npm इंस्टॉल। आई लिखोगे तो भी चलेगा, या इंस्टॉल का पूरा स्पेलिंग लिख सकते हो, npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप पॉपर हाइफन हाइफन सेव। ठीक है, ये कमांड लिखना है npm आई, मतलब इंस्टॉल के लिए बूट स्ट्रैप पॉपर, जो है वो एनिमेशन से रिलेटेड कुछ फाइल्स आपकी इंस्टॉल्ड हो जाएगी। मीन्स अगर आपने बूटस्ट्रैप किया रहेगा तो उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो एनिमेशन से रिलेटेड रहेंगे, जो वर्क नहीं करेंगे अगर हमारे पास पॉपर का फाइल नहीं रहेगा तो। इसीलिए अभी हम इसे भी इंस्टॉल करके ले रहे हैं। तो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप पॉपर हाइफन हाइफन सेव देकर फिर आपको करना है एंटर प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करोगे तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बूटस्ट्रैप में भी हमने देखा था, अगर आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपके पास एक CSS का फाइल होता है, JS का फाइल होता है। तो CSS का फाइल की लिंक हमारे पास जो होती है बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS, पता है ना आपको, ये आपने बूटस्ट्रैप में शायद सीखा रहेगा कि आपके पास बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS की एक फाइल आ जाती है, और एक फाइल आपको JS की भी अटैच करनी होती है उसी के साथ, बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट JS। ठीक है, तो ये फाइल हम लोग स्टाइल्स में यूज करते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के जरिए हम सोर्स करते हैं। तो कुछ इसी तरह से दो फाइल्स अभी अभी भी हमें मिलेगी जब हम इंस्टॉलेशन करा लेंगे। ये बूटस्ट्रैप जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, अगेन वी विल गेट दिस 2 फाइल्स जिन्हें हमें अटैच करना पड़ेगा। तो कहाँ अटैच करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगुलर डॉट जेसन का फाइल। इस एंगुलर डॉट जेसन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, मेरा हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट। इसे मैं यहाँ से उठा के टॉप में रख देती हूँ। ये इंस्टॉलेशन अभी हमारा रनिंग है, तब तक मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको जो ये 2 फाइल्स मिलेगी ना, हमें ये 2 फाइल्स की जरूरत है, बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS और बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट जेएस। ये फाइल हमें अटैच करनी पड़ेगी कहाँ पे, एंगुलर डॉट जेसन के अंदर। एंगुलर डॉट जेसन में सबसे स्टार्टिंग से आप चेक करो तो ये फर्स्ट बिल्ड और बिल्डर आएगा, इसी के अंदर आपको यहाँ पे एक स्टाइल, जिसमें आप अपने स्टाइल्स की फाइल लिंक कर सकते हो, और एक स्क्रिप्ट जिसमें आप अपने स्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर सकते हो। तो हमारी बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS इस स्टाइल के अंदर हम लिंक करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का जो फाइल होगा वो इस स्क्रिप्ट के अंदर लिंक करेंगे। ठीक है, तो सी अभी ये इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है। इंस्टॉलेशन होने के बाद बूटस्ट्रैप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन अब ये कहाँ पर आया होगा, जो भी बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल किया है ये हमारे प्रोजेक्ट 3 के अंदर कहाँ पे आया होगा, तो नोड मॉड्यूल्स जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का, जो हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड ऑल डिपेंडेंसी फाइल्स को स्टोर करता है उसी के अंदर। तो अभी जो बूटस्ट्रैप मैंने इंस्टॉल किया है वो कहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। नोड मॉड्यूल्स को क्लिक करने के बाद इसमें ना आप डायरेक्टली इस तरह बूट स्ट्रैप
सर्च कर सकते हो, या फिर इस तरह आपको स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा कहाँ पर है आपका बूटस्ट्रैप का फाइल। सी दिस इज अ फोल्डर ऑफ बूटस्ट्रैप। ये फोल्डर मैंने कहाँ से ढूंढ निकाला है, सी यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को ओपन करो, ये मैंने सब क्लोज कर दिया। नोड मॉड्यूल को ओपन करो, यहाँ पे मैन्युअली भी आप सर्च कर करके, अभी ये ए से रिलेटेड सारे फाइल फोल्डर है। बी में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को ओपन करो, ओपन करने के बाद उसमें आपको डिस्ट नाम का एक फर्स्ट फोल्डर दिख रहा है, उस फोल्डर को ओपन करेंगे। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद, ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करने के बाद इसमें आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा सीएसएस का और एक फोल्डर दिख रहा होगा जेएस का। अब इसमें से हमें उठानी है ये फाइल्स, तो सीएसएस में ओपन करो। सीएसएस ओपन करने के बाद इसमें आपको कौन सी फाइल चाहिए, बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सीएसएस, बस वही फाइल यहाँ पे देखो, ये फाइल है हमारी बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सीएसएस। इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसे बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है हमें और कॉपी रिलेटिव पाथ करना है। ये वापस से चला गया। बूटस्ट्रैप सीएसएस, सीएसएस के अंदर मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप मेन डॉट सीएसएस राइट क्लिक कर लेते हैं इसे, बस राइट क्लिक करने के बाद कॉपी रिलेटिव पाथ करो। और मैंने बोला था आपको एंगुलर डॉट जेसन में डालना है, तो ये मेरा फाइल ओपन है यहाँ पे एंगुलर डॉट जेसन का। इसमें ये सीएसएस की फाइल है जो लगेगी स्टाइल्स के अंदर। तो ये स्टाइल्स के अंदर पहले से ही एक स्टाइल लगी है, इसी के आगे कॉमा देके एंटर करो और डबल इन्वर्टेड कॉट्स में हमारी जो रिलेटिव पाथ हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस स्लैश को हमें कन्वर्ट करना है बैकवर्ड स्लैश में, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बैक स्लैश दे देते हैं, बस इस तरह से, एंड सेव। नाउ ये हो गया बूटस्ट्रैप का लिंक, सीएसएस का लिंक लग गया। अभी हम जेएस के फोल्डर को ओपन करेंगे, इसमें से भी हमें चाहिए बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट जेएस। इसे भी राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ, और इसे कहाँ पे डालेंगे, ये स्क्रिप्ट के अंदर डालेंगे। तो स्क्रिप्ट में अगेन डबल कोट्स और पेस्ट कर देते हैं इसे यहाँ पे, अगेन कन्वर्ट दैट स्लैश इनटू बैक स्लैश। ठीक है, ये हमारी फाइल लिंक हो गई है सीएसएस की, और एक फाइल हमारी लिंक हो गई है जेएस की। और ये फाइल्स को हमने कहाँ से लिया वो मैं आपको बता, लिख के दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे ही आपने ये बूटस्ट्रैप का कमांड टाइप किया तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन हुआ। कहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ बूटस्ट्रैप, आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल हुआ। नोड मॉड्यूल्स में आपके पास बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर आएगा, उसे ओपन करने के बाद डिस्ट नाम का एक फोल्डर आएगा, फिर उसमें आपको एक सीएसएस का फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में से आपको कौन सी फाइल लेनी है, ये बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सीएसएस, इस फाइल को आपको कॉपी करके ले लेना है। फिर उसी के बाद इस डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर आपको एक और जेएस नाम का फोल्डर मिलेगा, और इस जेएस में से हमें कौन सी फाइल लेनी है, बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट जेएस। ठीक है, अभी जो पॉपर हमने इंस्टॉल किया था, पॉपर यानी एनिमेशन से रिलेटेड फाइल, तो अभी ये बूटस्ट्रैप के फोल्डर को बंद कर लेते। बूटस्ट्रैप के फोल्डर के बाद हम पॉपर का फोल्डर सर्च कर लेते, यहाँ पे नीचे रहेगा, या डायरेक्टली है ना, आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो कीबोर्ड से, POPPER ऐसे फटाफट टाइप करना पड़ेगा तो मिलेगा, अदरवाइज सर्च करो इस तरह से पॉपर। तो ये पॉपर का फोल्डर है। ठीक है, ये पॉपर का फोल्डर भी कहाँ पर दिया है आपको, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। एक बार बूटस्ट्रैप हो गया, फिर उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये पॉपर नाम के फोल्डर में जाना है, PO डबल पॉपर। और इस पॉपर में से आपको एक फाइल लेनी है, इसे ओपन कर लेते हैं हम, पॉपर। पॉपर में ये इंडेक्स डॉट जेएस का फाइल है ना, जो किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये इंडेक्स डॉट जेएस को कॉपी करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ। जेएस का फाइल है इसीलिए इसे भी स्क्रिप्ट के अंदर ही डालेंगे, स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ मैं अभी यहाँ पे, पेस्ट। और अगेन इस स्लैश को सिलेक्ट करके बैक स्लैश करो, और यहाँ पे कॉमा भी देना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। ठीक है, इसमें से कौन सी फाइल हमने ली, इंडेक्स डॉट जेएस।
कुछ बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट वर्क नहीं करेंगे आपके, अगर आपका पॉपर का फाइल अटैच नहीं होगा एनिमेशन से रिलेटेड, जैसे क्लिक किया तो ओपन होना चाहिए, बटन वर्क करना चाहिए, या अगर आपने बूटस्ट्रैप में अकॉर्डियन वगैरह किया रहेगा तो दैट विल बी वर्क जब आपका पॉपर का फाइल अटैच्ड होगा। ठीक है, तो हमने बूटस्ट्रैप के फोल्डर में से ये दो फाइल्स लिया है और पॉपर के फोल्डर में से ये दो फाइल लिया है, और उन फाइल्स को कहाँ पर अटैच किया है, तो एंगुलर डॉट जेसन में, स्टाइल्स के अंदर सीएसएस और स्क्रिप्ट के अंदर जेएस। ठीक है, सो अभी हमारे यहाँ तक बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन हो गया और हमने लिंक्स भी कनेक्ट कर ली। इसे हम कहेंगे बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन, मतलब इंस्टॉलेशन भी हो गया, लिंक्स भी कनेक्ट हो गया। नाउ ये नोड मॉड्यूल्स का काम खत्म हो गया, इसे क्लोज कर देती हूँ पूरी तरह से। ये एंगुलर डॉट जेसन को भी क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया। अभी हम अपने सोर्स के अंदर आ जाते हैं। सोर्स के अंदर आने के बाद ऐप, ऐप में ऑलरेडी एक कंपोनेंट है, मैं एक नया कंपोनेंट जनरेट कर लेती हूँ फॉर्म्स के लिए। एन जी जी सी स्टैटिक फॉर्म बना रहे, तो यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म नाम का एक कंपोनेंट बना लेती हूँ, एन जी जी सी स्टैटिक फॉर्म, और एंटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमने कहाँ से इंस्टॉल किया और किस तरह से इंटीग्रेट किया। नाउ ये कंपोनेंट बन गया हमारा स्टैटिक फॉर्म का। इसके टीएस फाइल में सिलेक्टर का जो नाम है उसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में से इस सब को हटा के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी ये पेज ब्राउजर पे चले। तो एन जी एस हाइफन ओ। ठीक है, तो ये अभी पेज आपका ब्राउजर पे ओपन होगा, तब तक के लिए हम आ जाते हैं स्टैटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे अभी हमें क्रिएट करना है एक फॉर्म। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक बार बूटस्ट्रैप हमारा ठीक से लग गया है कि नहीं, ओपन होने देते इसे। स्टैटिक फॉर्म, ठीक है, बट लग गया है बूटस्ट्रैप। थोड़ा सा टेक्स्ट अलग फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर आपको H1 वगैरह में भी समझ में नहीं आ रहा है कि बूटस्ट्रैप लग गया है कि नहीं, तो बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसके ऊपर। क्लास जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट का कलर बदलना रहेगा तो टेक्स्ट हाइफन डेंजर, ये कुछ क्लासेस है ना हमारे पास बूटस्ट्रैप में। सी, तो अभी हमारा यहाँ पे बूटस्ट्रैप लग गया है ठीक से। ओके, सो नाउ अभी हम एक क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली फॉर्म बनाना है हमें यहाँ पे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म। ठीक है, ये एक्शन की जरूरत नहीं है, हटा लेते हैं इसे फिलहाल के लिए। फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर बूटस्ट्रैप हो चुका है ना सबका, और फॉर्म्स क्रिएट कर लिए है ना सबने बूटस्ट्रैप के अंदर। यस मैम। हाँ, यस तो मैम। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टली फॉर्म बना रहे हैं, जिसमें लेबल ले लेते पहले। ये लेबल में भी ये फॉर सपोज नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए हटा हटा सकते हो, अदरवाइज अननेसेसरली बहुत कोड दिखेगा आपका। तो लेबल में सपोज मुझे सबसे पहले लिखना है ईमेल आईडी चाहिए मुझे यहाँ पे, और इनपुट टाइप क्या रखेंगे यहाँ पे, ईमेल। नेम भी प्रोवाइड कर देना है हमें यहाँ पे अभी, ईमेल। ये हो गया ईमेल का पार्ट सपोज। उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ईमेल के बाद एक बार यूजर नेम चाहिए और एक यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पर यूजर नेम, यूजर नेम का टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम भी मैं वही सेट कर लेती हूँ जो इस इनपुट बॉक्स के अंदर आने वाला है। यूजर नेम लिखने वाला है तो इनपुट बॉक्स के अंदर नेम भी यूजर नेम लिख देना है यहाँ पे। फिर पासवर्ड, और ये कंपलसरी लिखना है, जब हमें कंसोल में डेटा दिखाना होगा ना, तो कंसोल में इस नेम से वो आइडेंटिफाई होगा कि ये यूजर नेम है करके, ना कि ये दिखेगा टेक्स्ट आपका, ये इनपुट के अंदर जो नेम लिखा होगा वो दिखेगा इसीलिए। पासवर्ड, पासवर्ड का टाइप भी रखेंगे हम यहाँ पे पासवर्ड, और इसका भी नेम यहाँ पे लिख लेते हैं पासवर्ड।
सो सी दिस इज अवर फॉर्म। अभी ये इस सिंपल सा फॉर्म हो गया है, इसको क्लासेस देने पड़ेंगे पहले ही। सबको सेलेक्ट करके एक साथ लिख लेते हैं, क्लास फॉर्म लेबल। लेबल को देते हैं फॉर्म लेबल, और इनपुट के अंदर क्या क्लास देंगे हम यहाँ पे, क्लास फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, सो दिस इज अवर फॉर्म। बट अभी ये पूरा जगह ले लिया है इसने स्क्रीन का, क्योंकि हमने इसे किसी पर्टिकुलर रो कॉलम के अंदर नहीं डाला है। अगर आपको कुछ उस तरह दिखाना है तो इस पूरे फॉर्म को कट कर लेते हैं। एक में ले लेती हूँ कंटेनर, कंटेनर के अंदर ले लेते हैं एक रो, और एक कॉल 6 का कॉलम ले लेती हूँ, और इस कॉलम में पेस्ट कर देते हैं फॉर्म हमारा। ठीक है, ताकि ये इतना सा दिखे तो अच्छा दिखेगा थोड़ा भी। ये हेडिंग को भी अगर आप अंदर डालना चाहते हो, कुछ हेडिंग वगैरह आपने लिखी है कॉल 6 के अंदर। ठीक है, सो फॉर्म हो गया। अभी बटन भी क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म के लिए। तो पहले बटन बनाएंगे हम एक सबमिट नाम का। सबमिट में क्लास क्लास। बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी दे देती हूँ इसके लिए। नाउ वन मोर टू बटन्स बना लेते हैं। एक रीसेट करना होगा डेटा, तो इसके लिए लिख लेती हूँ डेंजर, और एक अपडेट, और यहाँ पे इन्फो। सक्सेस, कुछ भी दे दो। मैंने सक्सेस का स्पेलिंग शायद गलत, सक्सेस। ठीक है, ये बटन एकदम चिपक के आए हैं, तो एक काम कर सकते हो, इसमें हम दे देते हैं MT2 मार्जिन टॉप, इसमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लेआउट बन गया सपोज से हमारा। ये 3 अलग अलग बटन बना है, उसकी जगह आप वो अपने बटन ग्रुप किया रहेगा तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो नाउ दिस इज अवर सिंपल फॉर्म। नाउ हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड हम लोग लिखे, तो वो सारा डेटा हमारा कहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये कंसोल डॉट लॉग में आ जाना चाहिए सारा का सारा डेटा। ठीक है, तो उसके लिए नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्म हमने बना लिया है ये फॉर्म, इस फॉर्म पे कंट्रोल लाने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए यानी कि इस फॉर्म के अंदर का डेटा हमें लेना है, तो पहले इस फॉर्म पे कंट्रोल लाने के लिए इस फॉर्म को एक नाम दे देंगे हम। ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, खुद का नाम भी दे सकते हो, या जो टाइप का फॉर्म आपने बनाया होगा, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, वो नाम भी आप दे सकते हो। नेम अप्लाई करते वक्त आपको हैशटैग लिखना है सबसे पहले, और जो भी नाम आप फॉर्म को देना चाहते हो, लाइक मैंने फॉर्म को नेम दे दिया फॉर एग्जांपल माय फॉर्म। ठीक है, माय फॉर्म, और इज इक्वल्स टू देकर डबल इन्वर्टेड कोट्स में आपको लिखना है कमांड एक, बाय डिफॉल्ट आपके पास की है एनजी फॉर्म। अब इस एनजी फॉर्म से क्या होगा कि आपके फॉर्म के ऊपर जो है ना, हर एक इनपुट के ऊपर वो कंट्रोल ले लेगा, यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा भरा जाएगा वो इस माय फॉर्म के अंदर आ जाएगा। बट एक और चीज उसके लिए करना पड़ेगा, इस इनपुट का डेटा भी आपको चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए, तो एक मैन्युअली भी आपको हर एक इनपुट के अंदर कंट्रोल लाने के लिए, मतलब हमारा कंट्रोल उस इनपुट के ऊपर हो, इसीलिए मैन्युअली हम यहाँ पर एक इंसर्ट करेंगे एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल लिखना है आपको, ताकि इस इनपुट के अंदर जो भी आप लिखो ईमेल, वो ईमेल जो है वो ये एनजी मॉडल कैच कर लेगा उसके अंदर। तो इस पे भी हमें लाना है अपना कंट्रोल, इसके ऊपर भी लाना है और इस इनपुट के ऊपर भी लाना है, मतलब आपके पास जितने इनपुट रहेंगे वो ले लो। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है हमें, ये एरर दे रहा है एनजी फॉर्म का। अब बिकॉज ये जो है ना एनजी मॉडल और एनजी फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स के कंट्रोलर्स है, यानी कि फॉर्म जब आप लेते हो, फॉर्म के कंट्रोल्स जब आप इंसर्ट करते हो, तो आपको जरूरी है फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना।
फॉर्म मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट ये सारे कंट्रोल्स जो है उसके दिए होते हैं, तो फॉर्म मॉड्यूल्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा नाउ, तब ये चलेंगे। अब ये फॉर्म मॉड्यूल कहाँ पर इंसर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, तो आपकी जो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस की फाइल है, हमने स्टार्टिंग में डेटा बाइंडिंग में भी देखा था, टू वे बाइंडिंग में एनजी मॉड्यूल जब भी आप इंसर्ट करोगे देन यू हैव टू इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल्स। फॉर्म मॉड्यूल्स को कहाँ पे इंपोर्ट करोगे, तो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर यहाँ पे जो इंपोर्ट्स लिखा है यहाँ पे कॉमा देके आपको लिखना है फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर लो, ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा आपका फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, सो नाउ इसका वर्क हो गया, फॉर्म मॉड्यूल्स हमने इंसर्ट कर लिया। यहाँ तक हमने क्या किया है, अपने फॉर्म को नेम दे दिया है माई फॉर्म इज इक्वल्स टू एनजी फॉर्म, ताकि ये पूरा फॉर्म के अंदर डेटा जो भरा जाएगा ये माई फॉर्म में आ जाएगा। और इनपुट के अंदर की वैल्यूज को पिक करने के लिए एनजी मॉडल का इस्तेमाल किया हमने। जब भी आप फॉर्म से रिलेटेड कोई भी कंट्रोल का यूज करोगे एनजी मॉडल लाइक, तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा फॉर्म, इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म मॉड्यूल्स इनसाइड द ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। ठीक है, सो यहाँ तक अभी हमारा हो गया। अभी अभी हमें काम क्या करना है कि हम डेटा तो लिख लेंगे, जब सबमिट करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो डेटा हमारा कंसोल में दिखना चाहिए। तो ये सबमिट के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे, हम टीएस फाइल के अंदर बनाएंगे। तो टीएस का जो फाइल है हमारा स्टैटिक फॉर्म डॉट टीएस का, यहाँ पे आके वो सबमिट बटन के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जो भी फंक्शन को नाम देना है, लाइक गेट डेटा में लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे डेटा गेट करना है, तो गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। नाउ आपको फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर लिखना पड़ेगा, कुछ भी नाम का पैरामीटर लिख सकते हो, लाइक सैम, साई, आप अपना नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डेटा लिख रही हूँ, मतलब क्या कि सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो डेटा आएगा ना, वो डेटा इस पैरामीटर के अंदर आएगा। और वो डेटा आएगा किस फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे आपको डेटा लिखने के बाद यहाँ पे अगेन आपको लिखना है एनजी फॉर्म। ठीक है, डेटा आपको गेट करना है, कहाँ से गेट करना है हमें डेटा, एनजी फॉर्म आपको लिखना है डेटा गेट करने के लिए। मतलब अभी वो एनजी मॉडल जो भी कुछ लाएगा वो एनजी फॉर्म के जरिए इस डेटा नाम के पैरामीटर में पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनजी फॉर्म लिखना है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे। नाउ इस फंक्शन के अंदर अभी हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में कि हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए डॉट, और डेटा के साथ उसकी वैल्यूज भी चाहिए। यहाँ पे एनजी फॉर्म हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली आना चाहिए ये। एरर कहाँ पे है, एनजी फॉर्म कैन नॉट फाइंड द एनजी फॉर्म। देखो कुछ एरर अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा ना, तो हमें एंगुलर नोटिफाई कर देता है। यहाँ पे व्यू प्रॉब्लम और क्विक फिक्स का भी आपको एक ऑप्शन दिया है। हमने यहाँ पे एनजी फॉर्म का तो यूज कर लिया, बट ये ऑटोमेटिकली एनजी फॉर्म की जो डिपेंडेंसी फाइल्स है वो इंपोर्ट नहीं हो गई है, तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली क्विक फिक्स करो और ऐड इंपोर्ट फ्रॉम करो, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा एनजी फॉर्म, तो ये आपका एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पैरामीटर इसीलिए पास किया है क्योंकि जब भी सबमिट करेंगे तो ये डेटा एनजी फॉर्म के जरिए इस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग में हमें वही डेटा दिखाना है। तो डेटा डॉट हमें उसके अंदर की वैल्यू भी दिखानी है, वो डेटा के अंदर जो भी हम वैल्यूज लिखेंगी वो वैल्यूज दिखानी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंसोल के अंदर डेटा डॉट वैल्यू लिखा। बस टीएस में इतना ही करना है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाना है आपको। और अब ये फंक्शन कब चलेगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब ये फंक्शन चलेगा। तो अगर आपने इवेंट किए रहेंगे, ऑन क्लिक इवेंट, और हमने इवेंट बाइंडिंग का ऑप्शन भी किया था स्टार्टिंग में कि किस तरह आप किसी फंक्शन को बटन के ऊपर बाइंड कर सकते हो। तो ये फंक्शन का नाम है, इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, और HTML के फाइल में आ जाते हैं। कौन से बटन पे लगाना है, सबमिट के बटन पे लगाना है। तो यहाँ पर बटन में मैं क्लिक लिख लेती हूँ इवेंट का नाम, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे हम अपना फंक्शन जो है गेट डेटा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। और किस फॉर्म का डेटा हम लोग गेट करने वाले हैं, तो ये माई फॉर्म का डेटा हम गेट करने वाले हैं। कहाँ पे गया माई फॉर्म,
तो ये माई फॉर्म का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गेट डेटा के अंदर, कि हम डेटा गेट करेंगे जो भी माई फॉर्म से मिलेगा हमें, वो वाला जब हम क्लिक करेंगे तब। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं कोड हमारा यहाँ पर चल, एरर तो कुछ है नहीं अभी दिखाई दे रहा, तो इसे हम रन करके देख लेते हैं एक बार। कंसोल को क्लियर कर लेती हूँ, चाहिए तो यहाँ से नाउ सी ईमेल आईडी लिख लेते हैं कुछ, यूजर नेम सपोज और पासवर्ड। ठीक है, और करेंगे क्लिक यहाँ पे सबमिट पे। सो सी जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आपका डेटा सबमिट हो चुका है कंसोल लॉग में, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी देखो पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपका, बट यहाँ पे आपको दिखेगा क्या पासवर्ड लिखा है आपने। ठीक है, और ये कीज आपको लिखनी है, ये लिखा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। ये आने के लिए ही हमने ये इनपुट के अंदर जो नेम लिखा है ना, दैट इज कंपलसरी, ये लिखना पड़ेगा आपको। ये नहीं लिखोगे तो कंसोल के अंदर डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ये नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ पे जो लिखा है ना वो ये वाला नाम है, ना कि ये वाला नाम दिखेगा आपका। तो इसीलिए आपको नेम यहाँ पे मेंशन करना है, तो आपका डेटा भी यहाँ पर आ गया है देखो। आप इस तरह से अभी मल्टीपल वैल्यूज को भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लाइक अभी ये मेरा ईमेल आईडी कुछ और लिखना है मुझे, सपोज मैंने यहाँ पे career@gmail.com, यूजर नेम चेंज करना है और पासवर्ड चेंज करना है एंड सबमिट। तो जितनी भी एंट्री भर भर के आप सबमिट करोगे वो सारा डेटा आपका कंसोल के अंदर आता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वन फंक्शन विच वी हैव क्रिएट टू सबमिट अ डेटा नाउ। अभी हमें रीसेट अगर करना है डेटा को, रीसेट यानी कि क्या, कि जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूँ तो ये हट जाना चाहिए। ठीक है, वैसे भी रीसेट अगर हमने लिखा होगा ना टाइप रीसेट यहाँ पे, देखो बटन का टाइप हम लिखते हैं ना, यहाँ पे टाइप सब लिखा नहीं है मैंने अभी यहाँ पे। अगर आपने लिखा रहेगा साइट टाइप सबमिट और यहाँ पे इसका टाइप रीसेट, तो भी वो रीसेट कर देगा। बट एक फंक्शन के जरिए किस तरह डेटा आप रीसेट कर सकते हो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप बटन ही रख देती हूँ, क्योंकि ये अपडेट का है। अपडेट का मतलब क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मैं सेट करूंगी ना वो आनी चाहिए। तो एक बार पहले रीसेट का देख लेते हैं। अभी तो रीसेट के लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे डेटा गेट करने के लिए बनाया हमने, रीसेट डेटा नाम का ही फंक्शन बना लेती हूँ, रीसेट डेटा। रीसेट डेटा में बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन सेम पैरामीटर लेंगे, क्योंकि पैरामीटर में आपके पास डेटा आने वाला है बाय द एनजी फॉर्म, और आपको रीसेट करना है तो बस यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट रीसेट। ठीक है, तो ये रीसेट नाम का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है आपके पास, वो डेटा के ऊपर लगाना है। एंड ये जो फंक्शन आपने बनाया रीसेट डेटा नाम का, इसे हम HTML में आएंगे, रीसेट का जो बटन है हमारा यहाँ पर, क्लिक इज इक्वल्स टू फंक्शन को पास करेंगे। एंड अगेन फॉर्म का नाम लिखना है, बिकॉज इस फॉर्म के अंदर का डेटा आप रीसेट कर रहे हो इसलिए। ठीक है, सो एक बार यहाँ पे अगर कुछ लिख के देख लेते हैं, सपोज मैंने ये सब लिखा एंड रीसेट कर दिया, तो रीसेट यानी कि ये कंसोल में भी नहीं आएगा, जो लिखा हुआ एंट्री है वो बस क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा है रीसेट डेटा। नाउ लास्ट फंक्शन हमें बनाना है एक अपडेट डेटा का। अपडेट डेटा यानी कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही वैल्यू में सेट करना चाहती हूँ, सेट करना चाहती हूँ यानी मैं जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो मैंने पहले से ही जो डेटा सेट करके रखा होगा ईमेल के लिए, यूजर के लिए, पासवर्ड के लिए, वो आ जाना चाहिए वहां पे। ठीक है, लाइक जैसे आपको, आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉयज का, टेबल के आगे आपके पास 3 बटन दिए हैं, आपको ऐड करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक करोगे तो उसका फॉर्म आना चाहिए जिसमें पहले से ही उसकी डिटेल लिखी है। अपडेट यानी कि क्या, जो लिखा है पहले से ही उसको चेंज करके नया सबमिट करना है, तो ये आगे जाके आप यूज करोगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि अपडेट पे क्लिक करने पे किस तरह बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ जो डेटा है वो पेज पे आपका डिस्प्ले हो। तो अगेन वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन टू अपडेट डेटा, तो वही नाम दे देती हूँ मैं यहाँ पे, अपडेट अपडेट डेटा। ठीक है, अपडेट डेटा के लिए अभी यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ यहाँ पे, लेट यूजर, सपोज यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे।
अभी यहाँ पे चेक करो कि आपके पास HTML के फाइल में आपने कितने इनपुट लिए हैं। आपने लिया है ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। सो आपको ऑब्जेक्ट आप जो बना रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा ईमेल, यहाँ पे डबल कोट्स में ईमेल, और ये नाम वही होना चाहिए जैसा कि आपने उस नेम में लिखा है। और आपको ईमेल क्या चाहिए वो अभी आप लिख के लो यहाँ पे पहले से, करियर इन्फोटेक सपोज @gmail.com। ये मैं वैल्यू बाय डिफॉल्ट भर के रख रही हूँ। ईमेल के बाद मैंने यूजर नेम लिखा है। ठीक है, ये याद रखना कि दिस नेम एंड HTML में आपने यहाँ पे नेम जो लिखा है यूजर नेम, दिस नेम शुड बी सेम, दोनों भी सेम होना चाहिए। नहीं है तो कॉपी पेस्ट करो। अगर आपको टाइपिंग मिस्टेक्स हो रहा है, यूजर नेम आपको क्या चाहिए वो लिखो यहाँ पे। एंड लास्ट वन इज पासवर्ड। सो पासवर्ड सपोज करियर @123, इस तरह से मैंने कुछ डेटा सेट किया। अब ये डेटा मुझे कहाँ पे सेट करना है, तो ये डेटा भी हमें वही पैरामीटर में सेट करना है। पैरामीटर के जरिए हम पास कर रहे हैं ना डेटा, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा वापस से पैरामीटर ng फॉर्म। और ये सारा डेटा जो है वो जाना चाहिए इस पैरामीटर के अंदर, इस डेटा के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाहर आके डेटा डॉट सेट वैल्यू नाम का फंक्शन आपको यूज करना है, सेट वैल्यू। और कौन सी वैल्यूज आप सेट करने वाले हो इसके अंदर, जो मैंने यूजर के अंदर लिखी है ना, इस यूजर के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो सेट करनी है इस डेटा के अंदर। तो सेट वैल्यू में आपको यूजर पास करना पड़ेगा, ताकि यूजर नाम के ऑब्जेक्ट में जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो पूरा ऑब्जेक्ट इस डेटा के अंदर पास हो जाएगा। तो बस इतना एक फंक्शन हमने बनाया टू अपडेट डेटा नाउ। इस अपडेट डेटा के फंक्शन को हम बाइंड करेंगे हमारे इस बटन के ऊपर, अपडेट बटन के ऊपर। तो किस तरह बाइंड करेंगे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे क्लिक इज इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, और अपने फॉर्म का नाम भी लिखना है यहाँ पे, माय फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स चेक। जैसे ही करेंगे क्लिक ऑन द अपडेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेटा सेट होके, और जैसे ही करोगे सबमिट तो ये डेटा हो जाएगा यहाँ पे सबमिट। अगर आपको करना है रीसेट तो रीसेट करो, ताकि नया कुछ आपको लिखना है तो आप यहाँ पे न्यू एंट्री ऐड कर सकते हो इस तरह से। न्यू एंट्री ऐड करने के बाद अगेन करोगे सबमिट तो ये भी डेटा हो जाएगा आपका सबमिट। रीसेट कर सकते हो, अपडेट करोगे तो अपडेट में वही आएगा जो बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे भर के रखा है। ठीक है, सो दिस इज अवर स्टैटिक फॉर्म, जिसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन किया। विदाउट बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन किए भी आप कर सकते हो, बट वो फॉर्म थोड़ा सिंपल फॉर्म दिखेगा, तो क्लासेस के जरिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया हमने फॉर्म के लिए, इसीलिए हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद हमने बस एक फॉर्म क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। टू गेट द कंट्रोल ऑन द फॉर्म, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, टू गेट कंट्रोल ऑन फॉर्म। हमने यहाँ पे फॉर्म को नेम दे दिया है, गिव द नेम टू योर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर फॉर्म टैग, तो नेम आप दोगे हैश टैग से लाइक माई फॉर्म, और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में ng फॉर्म। ठीक है, एंड हर एक इनपुट के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए इनसाइड द इनपुट टैग यूज ng मॉडल। हर एक इनपुट के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ng मॉडल का यूज हमने किया। ठीक है, नाउ इफ यू यूज ng मॉडल, ठीक है, अगर आप ng मॉडल का यूज करते हो देन इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स मॉड्यूल इन। कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर, और इंपोर्ट के सेक्शन में इंपोर्ट करेंगे हम इसे। ठीक है, और बस हमने अलग अलग फंक्शन बनाए, लाइक 3 फंक्शंस हमने बनाए, डेटा गेट, रीसेट और अपडेट का, और वो फंक्शन को बाइंड करना है आपके बटन के ऊपर ताकि वो वर्क करे। तो इतना आपको कर लेना है स्टैटिक फॉर्म का काम, अपडेट, रीसेट और सबमिट।
क्लियर है इतना सबको?